one of the most simple topics in AP, that is arithmetic progression, is called selection of terms. It is simple yet very important one. और ये एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था जब मैं AP पढ़ा रहा था अभी पिछले क्लासेस में, तो मैं भूल गया था इसको बताना। तो कल मैं कुछ क्वेश्चंस को, कुछ प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट कर रहा था आपके लिए, जैसे JEE एडवांस से या फिर ओलम्पियाड से, इधर उधर से कुछ अच्छे सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स कुछ अच्छे बुक से मैं सेलेक्ट कर रहा था। तो फिर मुझे ध्यान में आया प्रॉब्लम्स को देख के कि अरे मैंने तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कराया ही नहीं है। सो लेट्स डू इट फर्स्ट। Selection of terms in arithmetic progression। अब जैसा कि मैंने कहा ये बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका काफ़ी यूज़ है। AP से रिलेटेड जब आप प्रॉब्लम्स बनाएंगे ना, तो इसका बहुत जगह यूज़ करने को आपको मिलेगा ना। अब ये होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम को देखते हैं। वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ 3 numbers in AP is 27. The sum of their squares is 293. Find the numbers. फाइंड द नंबर्स। अब ये बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का हम एक जनरल सीरीज जो सपोज करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, इस तरह से करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि 3 नंबर है और तीनों AP में है, तो हम a प्लस डी, a प्लस 2d इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं 3 नंबर। ये तीनों नंबर को, पहला 3 नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर ऑल दीज 3 नंबर्स आर इन AP, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेलेक्टिंग दीज 3 नंबर्स। और ऐसा हम कर भी सकते हैं इनफैक्ट, बट इस प्रॉब्लम को जब बनाएंगे ना, तो इस तरह से, इस ट्रिक से ये लेंदी हो जाएगा। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्यों लेंदी हो जाएगा। देखिए, मान लेते हैं हम 3 नंबर्स AP में सेलेक्ट करते हैं, a प्लस डी और a प्लस 2d। इस तरह से नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं हम। तो कहा जा रहा है कि तीनों नंबर्स का सम है 27, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 27। यहाँ से 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 27, दैट इम्प्लाइज a प्लस d इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293। इन तीनों का स्क्वायर्स का जो सम है वो 293 है। तो a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 293। अब यहाँ पे साफ साफ हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि तीनों नंबर्स निकालने के लिए हमें a और d का वैल्यू चाहिए होगा, तभी तो हम तीनों नंबर्स को निकाल सकते हैं ना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर एक इक्वेशन तो हमें a और d के बीच में यहाँ से मिल गया, एक डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएगा हमें, और प्रॉब्लम बना भी लेंगे, बट ये बहुत ही लेंदी वाला प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए AP में कुछ मेथड्स हैं जिनको दिमाग में रख के, जिनको अज्यूम करके हम नंबर ऑफ टर्म्स मानते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। जैसे कि किसी प्रॉब्लम में आपको दे देगा कि 4 नंबर्स इन AP, द सम ऑफ दोज 4 नंबर्स आर समथिंग एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स और स्क्वायर्स आर समथिंग। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम देना, तो हमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किस तरह से लेना है उसी के बारे में हमें अभी समझना है, और उसी को कहते हैं हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से नहीं अज्यूम करना है कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से हमें
नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम नहीं करना है इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। डेफिनेटली इस तरह के टर्म्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट उसका जो कंडीशन होगा वो दूसरा होगा। जब हम प्रॉब्लम्स बनाएंगे एपी से रिलेटेड तो हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि इस तरह से इस सीरीज से नंबर ऑफ टर्म्स कब सेलेक्ट करते हैं और कब नहीं करना होता है, ठीक है। बट इस तरह का जब भी प्रॉब्लम है ना जिसमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स दिए हों आर्बिट्ररी, जैसे यहाँ 3 आर्बिट्ररी नंबर्स दिए हों और तीनों एपी में हैं, तो जैसे ही 3 नंबर दें तो हम वो तीनों नंबर किस तरह से क्या क्या सेलेक्ट करना चाहिए हमें, उसी के बारे में हम देखेंगे। कभी 4 नंबर दे सकता है, 5 नंबर भी दे सकता है, 6 दे सकता है, 7 नंबर भी दे सकता है एपी में। 7 से ज़्यादा नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, बट पूछेगा भी तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए किस तरह से नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा नंबर्स जो तीनों एपी में है वो कुछ इस तरह से, इस तरह से कुछ ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अब ये तीनों क्लियरली एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, आप आसानी से देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब कहा गया है कि तीनों नंबर्स का जो सम है वो 27 है। दैट मीन्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। अब इस तरह से नंबर सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब हमें आसानी से a इज इक्वल टू 9 मिल गया, हमारा पहला टर्म आसानी से मिल गया। तो अब हमारा नंबर क्या हो गया, तीनों नंबर्स हो गए हमारे 9 माइनस डी, 9 और 9 प्लस डी, ये तीनों नंबर हो गया। अब हमें सिर्फ डी को फाइंड आउट करना है, देयर आफ्टर वी विल इजीली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर्स। चलिए क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, लिख लिया होगा आपने। ओके, अब ये तीनों हमारा नंबर आ गया। अब कहा जा रहा है कि इन तीनों का जो स्क्वायर है उनका सम कितना है, 293। सो 9 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 293। 81 प्लस डी स्क्वायर माइनस 18d प्लस 81 प्लस 81 प्लस डी स्क्वायर प्लस 18d इज इक्वल टू 293। प्लस 18d माइनस 18d यहाँ से कैंसिल हो गया। डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर और 81 81 और 81 यानी कि प्लस 243 is equal to 293. That implies 2d square is equal to 293 minus 243 is equal to 50. That implies d is equal to 25. Hence d is equal to plus minus 5. d is equal to आपका प्लस माइनस 5 आ गया। सो आपने देखा कि इस तरह से जैसे ही हमने नंबर सेलेक्ट किया तो हमें कितनी आसानी से d भी मिल गया और a भी मिल गया, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, जब d इज इक्वल टू प्लस 5 लेंगे और a इज इक्वल टू 9 लेंगे तो नंबर हो जाएगा हमारा 4। यहाँ से देखिए a माइनस डी यानी कि 9 माइनस 5 4। कोई पेन नहीं चल रहा है क्या, ये हो गया 4 9 और डेफिनेटली 14 होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 होना चाहिए। उसी तरह d इज इक्वल टू माइनस 5 लेंगे तो नंबर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इसमें से एक सॉल्यूशन लेने पे नहीं आ पाता है तो उसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए d इज इक्वल टू माइनस 5 में ले रहा हूँ तो इसी का रिवर्स वाला नंबर आना चाहिए, तो माइनस 5 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस 5 यानी कि प्लस 5, 9 प्लस 5 14, देन 9, उसके बाद 9 माइनस 5 4। सेम चीज़ आया बस उल्टा। तो आपने देखा कि कितना आसान है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। चलिए
अब हमें पता करना है कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स किस तरह से सपोज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब यहाँ पे 3 नंबर कहा गया था और 3 नंबर कहा गया था तो हमने क्या क्या लिया, a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही हमने लिया। अगर आपसे 4 नंबर कहा जाए या फिर 5 नंबर कहा जाए जो कि एपी में हो तो किस तरह से आप लेंगे? चलिए, सबसे पहले जब भी आपसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाए, यानी कि जैसे 4 नंबर एपी में हो या 6 नंबर एपी में हो, तो उस केस में जो आपका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2d। देखिए, मान लीजिए 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स, तो इसमें आपको लेना है a माइनस डी, a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। 3 नंबर के लिए कॉमन डिफरेंस d होना चाहिए हमेशा। तो इसका ये मतलब है कि जब भी आपसे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए ना, तो कॉमन डिफरेंस आपको इस तरह से नंबर्स को सेलेक्ट करना है कि कॉमन डिफरेंस आपका d आए। अब मान लीजिए 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर जैसे ही पूछा जाएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस 2d आना चाहिए। और जब भी आपसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा हो तो आपका जो पहला टर्म है, याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स 2 से ज़्यादा होना चाहिए। जो नंबर ऑफ इवन टर्म्स है वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 4 से शुरू होना चाहिए, 4, 6, 8 इन सब के लिए। तो जो पहला टर्म है वो हम लेंगे a माइनस 3d। अब यहाँ पे एक आपको बहुत ही बड़ा सिमिलैरिटी ये दिखेगा, एक पिक्यूलियरिटी दिखेगा, आई मीन कि d का जो कोफिशिएंट है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स से जस्ट 1 कम है। d का कोफिशिएंट कितना है? 3। नंबर ऑफ टर्म्स जो कि एपी में हो वो कितना पूछा जा रहा है आपसे? 4। तो d का कोफिशिएंट 4 से 1 कम 3d। और अब आपका कॉमन डिफरेंस 2d होना चाहिए, तो बस a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, 5 नंबर पूछा जाए तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक है, इसी में 2 नंबर इधर और इधर ऐड कर देना है। 3 नंबर आपको याद है कि 3 नंबर एपी में कैसे सेलेक्ट करना है, तो आप 5 नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बस इसके आगे क्या करना है, एक और नंबर ऐड करना है और इस तरह से ऐड करना है कि कॉमन डिफरेंस आपका डी आए। डेफिनेटली ये तीनों एपी में है तो कॉमन डिफरेंस आपका डी ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी आना चाहिए। तो a प्लस डी है तो इसके आगे a प्लस डी लगा दीजिए और इसके पीछे एक उसी तरह से a माइनस 2d लगा देना है आपको। दैट्स इट, 5 नंबर का टर्म बन गया। और जब 5 नंबर का टर्म पता है तो आप 7 नंबर का भी टर्म पता कर सकते हैं। एक इधर और एक इधर, इधर a प्लस 2d है तो इधर a प्लस 3d लगा देंगे, इधर a माइनस 3d लगा देंगे। उसी तरह आपसे अगर 6 नंबर पूछा गया, 6 क्या है? इवन है ना, तो a माइनस 5d, उसके बाद a माइनस इस तरह से लेना है कि कॉमन डिफरेंस 2d हो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस, देखिए a माइनस डी, हाँ सही है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। कितना हो गया ये? 1, 2, 3 और एक और a माइनस a प्लस 5d, 5d, a माइनस 3d, a माइनस 2d, सॉरी यहाँ पे 3d होना चाहिए, गलती कर दिया मैंने, a प्लस 5d। ठीक है, हो गया। यहाँ पे देखिए 6 नंबर आपको सेलेक्ट करना था तो d का कोफिशिएंट 6 से जस्ट 1 कम है, जैसा कि यहाँ पे 4 नंबर के लिए था। तो इवन नंबर को इस तरह से आपको याद रखना है कि सिलेक्ट करना है। पहला जो टर्म होगा तो उसमें क्या करेंगे, a माइनस डी का जो भी कोफिशिएंट होगा ना वो नंबर ऑफ टर्म्स जितना भी आपसे कहा जाए उससे 1 कम होगा। 4 नंबर कहा गया था तो पहले टर्म में d का कोफिशिएंट 3 है, उसके बाद तो आपको पता है। और कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस 2d होना चाहिए इवन नंबर ऑफ टर्म्स में। 5 नंबर है, कॉमन डिफरेंस हमेशा ऑड में कितना होगा? d, जैसा कि है
6 नंबर है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2D है, आप देख सकते हैं। उसी तरह 7 नंबर के लिए जैसा कि मैंने बताया 7 नंबर्स है, तो बस इसके पीछे a माइनस 3D, a माइनस 2D, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2D, a प्लस 3D। 1 2 3 4 5 6 7। ऑड नंबर के लिए एक और चीज़ आपको याद रखना है कि मिडिल टर्म हमेशा a होता है, ठीक है, तो उससे आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। चलिए, सो दैट्स इट, यही चीज़ छूटा हुआ था एपी में, ठीक है ना, तो यही चीज़ आपको मुझे बताना था। दैट्स इट। आई होप कि आपको अब नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, और आपको पता है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स में इसको सेलेक्ट करना है। डेफिनेटली वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स लेटर, तो उस समय हम लोग ये सारा कुछ देख लेंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से आपको नंबर सेलेक्ट करना है। ऑड में क्या करना है, इवन में क्या करना है। ऑड में तो कुछ करना ही नहीं है, 3 नंबर का याद रखना है, और बस जैसे ही 5 नंबर पूछा जाए तो सबसे अंत में एक ऐड कर देना है, और जो पहला है उससे पहले एक ऐड कर देना है। और इवन नंबर पूछा जाए तो उसका कॉमन डिफरेंस 2D होता है, और जो पहला टर्म होता है उसमें a माइनस जो d का कोफिशिएंट होता है वो जितना भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कहा जाए उससे 1 कम होता है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।